हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीआई का दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम सीआई का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि जो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखिए। आज हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे सीआई का। हम फर्स्ट वीडियो में दो टाइप के बताए थे, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट रेशियो, टाइम एंड वर्क, रेलगाड़ी और एसआई नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी दरोगा का एक सेट चला रहे हैं, वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप से। तो नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 842 यानी कि 82 रुपया हो जाएंगे। कभी भी कहेगा हो जाएंगे, इसका मतलब मिश्रधन होता है। मिश्रधन कहते हैं किसको, तो कहेंगे जो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ऐड रहता है उसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएंगे। एक दिया हुआ है मूलधन, एक दिया हुआ है मूलधन और एक दिया हुआ है मिश्रधन। मिश्रधन ठीक। तो हम पहले देखते हैं मूलधन कितना दिया हुआ है 800 रुपया और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 882 रुपया। इस तरह से आपको दिए हुए हैं और कह रहा है कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएंगे। इस मेथड को समझने के लिए हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यानी सबसे सिंपल मेथड बताएंगे, जिससे सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, कभी भी इस तरह के रहेगा एक मूलधन और एक मिश्रधन, तो आंसर यहाँ से आपको दो चीज़ निकल जाएगा। एक हमसे दर पूछेगा तो दर निकल जाएगा, एक पूछेगा समय तो समय निकल जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, हमको एक मूलधन और एक मिश्रधन दिया हुआ है, इसको काटेंगे। जब तक काटेंगे तब तक या तो ये किसी का वर्ग आ जाएगा, या तो किसी का घन आ जाएगा, या तो किसी का फोर आ जाएगा। तब तक काटेंगे जब तक या तो किसी का वर्ग आ जाए, या घन आ जाए, या फोर आ जाए, तब तक काटेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से काट के। तो काटते हैं तो देखिए, काटेंगे दो बार में तो ये 400 और ये कितना 441। हम दो बार में काटे तो हमको अब पता चल गया कि ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो कहेंगे कि 400 किसका वर्ग है जी, तो कहेंगे कि सर जी 420 का वर्ग है, और ये 20 का वर्ग है, और ये 441 जो है इसी के अगल बगल का होगा। यानी कि कहेंगे कि सर जी जो ये 441 है वो 21 का वर्ग है। 21 का जो वर्ग होता है 441 है। बस हो गया, कहानी समाप्त। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे समय ही पूछ रहा है न, करा कितने वर्ष में, समय निकल गया। जब समय पूछेगा जो पावर रहेगा वही समय हो जाएगा, जो समय पूछेगा जो पावर रहेगा वही समय हो जाएगा। पावर कितना है जी, 2 है, 2 वर्ष मार दीजिए आंसर, यही आंसर हो जाएगा। जब दर की बात करेगा, समय आंसर हो गया। समय हमसे पूछा तो टाइम कितना आ जाएगा जी, 2 बार से आंसर हो गया, आप मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से कुछ और एक्स्ट्रा हम जोड़ते हैं जी, कि हो सकता हमसे दर पूछेगा कभी भी, हमसे दर पूछेगा कभी भी, तो क्या करेंगे, हमसे समय पूछा इसलिए आंसर हो गया 2 वर्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है दर पूछेगा, तो दर पूछेगा तो समय नहीं दिए हुए रहेगा, यानी कि दर पूछेगा तो समय दिए हुए रहेगा, दर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इस रूप में ले आना है। और दर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर से देखेंगे तो दोनों के अंतर कितना है, तो कहेंगे 20 और 21 में 1 का अंतर है, 1 के अंतर है। कुछ नहीं करेंगे, जो पहला जो दिया हुआ रहेगा मूलधन काट के कितना
ये 20 है ना, बटा में 20 रखेंगे। अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। 20 पचे 100। यदि पूछता दर तो 5%। समय पूछा 2 बार, तो हमसे समय पूछा है तो 2 बार से यही आंसर हो गया था। लेकिन दर पूछता तो कितना था, 5%। देखिए क्वेश्चन में दर जरूर 5% होगा। यही यदि दर पूछता तो 5%, तो दर पूछता तो 5% आता, लेकिन दर नहीं पूछा हमसे, समय पूछा, 2 आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर हम आगे बताएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मूलधन एक मिश्रधन देंगे, तब तक काटेंगे जब तक या तो किसी का वर्ग आ जाए, या तो किसी का घन आ जाए, या तो किसी का 4 आ जाए, तब तक काटते रहेंगे। तो हम काटे तो पता चल गया जी कि 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, पता चल ही गया। तो जो पावर होता है यही समय हो जाएगा। और यदि हमसे दर पूछता तो कुछ नहीं करते, दोनों के अंतर लेते, 20 21 में 1 के अंतर, और बटा 20%। 100 से दर पूछता तो 5% आ जाता, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया का मिश्रधन यानी कि 2420 रुपया हो जाएगा। एक दिया हुआ है मूलधन 2000, कितना दिया हुआ है, ये 2000 जो दिया हुआ है मूलधन, और उसके बाद दिया हुआ है कितना, 2420 रुपया। 2420 रुपया दिया हुआ है, 2420 रुपया दिया हुआ है। मिश्रधन हो जाता है कि मतलब मिश्रधन होता है। अब हम तब तक काटेंगे जब तक किसी का वर्ग आ जाएगा या तक किसी का घन आ जाएगा। हम काटेंगे, काट दिए, और कट रहा है, काटेंगे तो 100 दूसरों के आधा 100, इसका आधा करेंगे तो कितना 121। अब कहेंगे सर जी अब मत काटिए, अब हमको पता चल गया कि 10 के स्क्वायर है, ये 10 के स्क्वायर है। आई जब भी रहेगा तो अगल बगल का ही रहेगा, तो हम कहेंगे कि छोटा है तो पता चल गया कि 11 के स्क्वायर है। कितना के, 11 के। तो हमको समय पूछेगा तो आंसर 2, समय पूछेगा तो आंसर 2 हो गया। हमसे क्या पूछा था, समय ही पूछा था, आंसर 2 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमको दर पूछेगा, यहाँ से हमको यदि दर पूछता, समय दे रहता क्वेश्चन में, दर पूछता तो दर निकालने के लिए कुछ नहीं करते, कहते सर जी यहाँ पर जो अंतर रहेगा हम लिख देंगे, 10 और 11 में कितना के अंतर है, कहेंगे कि 1 का अंतर है, और जो मूलधन वाला जो दिया हुआ रहेगा उसको बटा लिखेंगे। 10 प्रतिशत है तो 100 से 1 शून्य से 1 शून्य। दर पूछता तो हमको 10%, और नहीं पूछा है तब पर भी देखिएगा जो 10 आया है क्वेश्चन में दिया हुआ जरूर रहेगा। तो देखिए दिया हुआ है ना, तो हमसे समय ही पूछ रहा था तो हमको यही आंसर आ रहा था, बस 2, इतना तो निकालना भी नहीं है, निकालने इसलिए कि हो सकता है दर पूछ दे, इसलिए हम इसको निकाले। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। इस टाइप में कुछ नहीं करना है, एक मूलधन रहेगा, एक मिश्रधन रहेगा, एक मूलधन रहेगा और एक मिश्रधन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो। 1000 रुपया है और हो जाएगा 1331। तो हम कहेंगे सर जी यहाँ पर से हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये तो लग रहा है कि 10 का क्यू है, ये 10 का क्यू है। अब बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, तो 10 का क्यू है तो पक्का ये अगल बगल का ही क्यू रहेगा ने। जब भी लास्ट में 1 है तो हम कहेंगे कि 11 का ही क्यू होगा। 11 को क्यू यानी कि 11 के क्यू के मतलब 11 को आप 3 बार गुना कीजिएगा, 11 का 3 बार गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। यानी कि कहेंगे कि 11 का क्यू है, तो हमसे समय पूछेगा तो आंसर ही 3 आंसर हो गया। हमसे समय पूछेगा तो आंसर कितना हो गया जी, 3 बरस हो गया आंसर, बस कुछ नहीं किया आंसर हो गया। तो हमसे आंसर पूछता तो 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन
दर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, दर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों के अंतर लेना है। 10 और 11 में कितना के अंतर, 1 के अंतर। अब बटा 10 प्रतिशत है 100 से, ई शून्य से ई शून्य, 10% आ गया। यदि दर पूछता जी तो 10% आ जाता। समय पूछा तो 3 बरस, समय ये पूछा है तो हमको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे दर और समय दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन में कह दिया है कि जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो, प्रति वर्ष संयोजित हो यानी कि 12 महीना का हो। लेकिन 12 महीना का जब कहेगा तो कुछ नहीं करना है, प्रति वर्ष कहेगा तो कुछ नहीं करना है। समय जितना रहेगा, जो पावर रहेगा, हम उतना मान लेंगे कि समय है। जैसे में इसमें समय 3 वर्ष आया तो कह देंगे कि आंसर 3 आ गया, प्रति वर्ष बोला है आंसर 3 आ गया, 3 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कह दे, इस तरह से क्वेश्चन कहेगा कि कितने वर्ष में 1000 रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से यानी कि 1331 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज छमाही हो। जब ब्याज छमाही का देगा छो महीना पर तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यानी कि जब वार्षिक कहेगा तो कुछ नहीं करना है, आंसर हो जाएगा कितना जी, कहेंगे कि समय आ गया 3 वर्ष, आंसर जो पावर रहेगा वही आंसर। लेकिन छमाही कहेगा ने तब पर भी हम इसी तरह से निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। छमाही खाली क्वेश्चन में कह देगा तो याद रखना है, ये 3 दिख रहा है ने, छमाही जब कह देगा क्वेश्चन में तो समय आधा हो जाता है, समय आधा हो जाता है और दर दुगना हो जाता है। तो हम निकालेंगे बस इसी टाइप से, लेकिन याद रखना है कि छमाही कह देगा या अर्धवार्षिक कह देगा। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना होता है, वार्षिक मतलब 1 वर्ष, अर्धवार्षिक कहेगा तो 6 महीना। जब अर्धवार्षिक या छमाही कह देगा समय आधा हो जाएगा, कहेंगे जी कि 3 वर्ष है ना, तो आंसर मारिएगा 1.5 वर्ष। काहे कि छमाही बोल रहा है तब, लेकिन इसमें छमाही नहीं बोला है, वार्षिक बोला है, इसलिए आंसर 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अवसर रहेगा तो हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से यानी कि 1000 यानी कि 1102.50 रुपया हो जाएगी। तो देखिए जी, मूलधन दिया हुआ है कितना, अरे लगता है धोखा दे दिया ये भी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया और मिश्रधन हो जाता है कि मतलब मिश्रधन तो दिया हुआ है कितना 1102.50, यही ना, ये मूलधन है मिश्रधन है, कुछ नहीं करेंगे हम। इस टाइप में क्या कहेंगे कि एक मूलधन एक मिश्रधन रहेगा, तब तक काटेंगे जब तक किसी का वर्ग हो या किसी का स्क्वायर हो। तो देखेंगे हम कहेंगे सर जी इसमें तो दशमलव है, कहेंगे कुछ नहीं, दशमलव उड़ाइए, 2 अंक है तो 2 शून्य इस साइड बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उड़ गया, ये भी मूलधन ये भी मूलधन, हम कहेंगे जी कट रहा है तो काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट रहा है और कट रहा है, जब तक काटिए जब तक कटेगा। हम इसको 5 से काट देते हैं, इसको भी 5 से काट देते हैं, जितना छोटा होवे काटिए। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 के यानी कि शून्य का एगो 3 गो, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, अब 5 पचे 25, इतना बार में। अभी और 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 24, 5 से काटेंगे 5 24, 5 24 1। अब हमको पता चल गया जी ये 400 है, ये 441 है, ये 20 का वर्ग, ये 21 का वर्ग, ये कितना का वर्ग हमको दिख गया अब कि सर जी ये 20 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। तो समय हमसे पूछा है ना जी, तो समय पूछा है तो आंसर 2 वर्ष। यदि समय पूछा है तो आंसर 2 वर्ष, लेकिन रुकिए रुकिए समय नहीं पूछा है। यदि समय पूछता तो आंसर 2 वर्ष हो गया, लेकिन समय नहीं पूछा, दर पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। दर पूछा है तो हम शुरू से तो बताते चल रहे हैं कि दोनों के अंतर लेंगे, दोनों के अंतर 20 21 में 1 के अंतर, अब बटा 20, अब प्रतिशत है तो 100 से कट रहा है नहीं ना,
काटिए 20 25 100, ये जो आया ना 5 जी, ये 5% आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन हर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि जी कि देखिए इसमें भी बोल दिया था कि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से। वार्षिक दर का मतलब होता है जी कि 12 महीना, वार्षिक दर का मतलब 12 महीना होता है। तो ये जो निकला है वार्षिक निकला है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है क्वेश्चन में छमाही का देगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी तरह से बैठाएंगे, मूलधन मिश्रधन काटेंगे। सिर्फ छमाही कहेगा ना, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समय रहेगा आधा बोल देंगे, समय रहेगा आधा बोल देंगे, और दर को दुगना बोल देंगे। कब? जब क्वेश्चन में कह दे छमाही संयोजित हो या तो अर्धवार्षिक संयोजित हो, कहेगा तब। और जब वार्षिक कहेगा ना तो कुछ नहीं करना है, समय 2 वर्ष आया है तो 2 वर्ष सही। लेकिन हमसे दर पूछा था ना, तो दर हमसे कितना आया 5%, 5% हो गया। लेकिन यही छमाही कह देता तो दर ये 5 यानी कि 5 आया है ना, तो हमको दर दोगुना करके बोले पड़ेगा। कहेंगे सर जी ये 5 आया है ना, अर्धवार्षिक बोला है तो 10 होगा, तो ये 10 बोल देते। और समय 2 वर्ष था तो हम 1 वर्ष बोल देते। लेकिन ये छमाही नहीं है, ये वार्षिक है, इसलिए 5% आंसर। ठीक, अब देखिए जो अर्धवार्षिक करके पूछेगा जिसमें हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष में 2000 रुपया 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपया हो जाएगी। इस क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोल दिया है तो आपको दिमाग काम कर जाना चाहिए। ये 2000 रुपया है, ये कितना है 2000 रुपया है, और ये 2000 रुपया है, और यानी कि कितना हो जाएगा करा 2420 की बात करा कि हो जाएगा। हो जाएगा मतलब मिश्रधन होता है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। कुछ नहीं करेंगे, कटता है तो काट देंगे, कटेगा और कटेगा। इस 100 ये कटेगा तो 121। अब कहेंगे सर जी मत काटिए, पता चल गया। क्या पता चल गया? कहेंगे कि सर जी 10 का स्क्वायर है, आई कहेंगे 11 के स्क्वायर है। तो हमको क्वेश्चन पूछ देता, क्या पूछा है, कह रहा है कि कितने यानी कि कितने वर्ष में 2000 रुपया 20% की दर से अर्धवार्षिक आधार संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपया हो जाएगा। अर्धवार्षिक का है ना, तो अर्धवार्षिक आता है तो समय क्या होता है आधा, तो 2 वर्ष है। यदि वार्षिक बोलता तो आंसर 2 वर्ष, आंसर टिक कर दीजिए। लेकिन अर्धवार्षिक कहेगा या छमाही कहेगा तो कितना, इस समय है 2 ने, समय आधा बोल देना है, कितना 2 के आधा 1, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन दर हो सकता है पूछता तो कुछ नहीं करते, दर कहते सर जी दोनों के अंतर कितना, कहेंगे 1, अब बटा में 10% है 100 से, ई 0 से ई 0 बच गया 10, तो 10 बोलेंगे नहीं। जब अर्धवार्षिक कहेगा ना तो दर को दोगुना करके बोलेंगे। 10 है तो बोलेंगे 10 दूनी 20%, जो 20 आया जरूर क्वेश्चन में देल होगा। तो याद रखना है जब अर्धवार्षिक कहे तो जितना आवेगा पावर यानी कि समय निकलता है, समय को हम अर्धवार्षिक कहेगा तो हम आधा करके बोलेंगे और दर को दोगुना करके बोलेंगे। तो हमसे समय ये पूछा नहीं तो निकालने का भी जरूरत नहीं, हमको समय पूछा था 2 के आधा 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजित हो। लास्ट में कहीं दिया कि छमाही संयोजित हो, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1000 है ना, 1000 है और ये कितना दिया हुआ है 1331, तो हम कहेंगे सर जी ये तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है 10 का क्यू है, ये 11 का क्यू है। यदि वार्षिक बोलता तो आंसर 3 वर्ष,
वार्षिक बोलता तो आंसर 3 वर्ष, लेकिन हमसे क्या बोला, हमसे छमाही बोल दिया है, तो ये 3 जो आया है तो कहेंगे कि समय आधा हो जाता है। जब अर्धवार्षिक कहे, छमाही कहे तो समय आधा हो जाता है। समय 3 वर्ष था तो कहेंगे सर जी 3 के आधा कितना, कहेंगे 1.5 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा 1.5 वर्ष। यदि दर निकालने के लिए कहता तो कुछ नहीं करते, दोनों के अंतर लेते, 1 अब बटा 100% है 100 से 1 शून्य से 1 शून्य 10 आया। लेकिन अर्धवार्षिक आता है तो दर दोगुना कर देते हैं, तो 10 दूनी 20% हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन में 20% ही आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे ये पूछा था, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। यदि इतना में आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आवेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे अच्छा तरीका से और समझाने के प्रयास करेंगे। तो इस टाइप में आज भर इतना ही, हम नेक्स्ट टाइप के अभी शुरू करते हैं। एक टाइप और बताते हैं। और CI से डरिए मत, सिर्फ वह मत फैलाइए कि CI बहुत हार्ड है। CI कुछ नहीं है, सिंपल है। आप टाइप बाय टाइप तो देखते जाइए, जब लास्ट होगा उसके बाद आप कोई भी बुक बना के देखिएगा कि CI क्या है। कुछ नहीं है CI, सिर्फ एक बार तो पढ़ के देखिए। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम सिंपल तरीका से बताएंगे। देखिएगा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्ष में कितना, कह रहा है क्या कि 2 वर्ष में कितना जी 4500, 2 वर्ष में थोड़ा सा और इस साइड लिखते हैं, 2 वर्ष में 4500। और क्या बोल रहा है, कह रहा है 4 वर्ष में कितना 6750। तो हमसे पूछ रहा है कि वह धनराशि, कभी भी इस तरह से रहेगा ना तो सेम वर्ष बढ़ेगा। जैसे में देखिए यहाँ 0 हम मानते हैं तो 0 से 2 2 से 4 2। हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा कि छठा वर्ष में कितना हो जाएगा, सेम में बढ़ रहा है ना, तो छठा वर्ष का भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी बोल देगा इस टाइप में कि वह धनराशि क्या है, तो कुछ नहीं करना है। वह धनराशि क्या है, हमसे यहाँ का पूछ रहा है, वह धनराशि क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे। 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना दिया हुआ है ना, हमसे ये पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट जितना दिया हुआ रहेगा इसको 2 बार गुना कर लेना है। फर्स्ट जितना दिया हुआ रहेगा यानी कि 4500 गुने 4500 अब बटा पिछला से भागा दे देना है, यानी कि 6750 से भागा देना है, और जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। काट छाट को क्या कहे, 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, यही क्वेश्चन रहेगा। अब फिर बोलेगा कि मूलधन क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा फर्स्ट में इसको 2 बार गुना कर लेना है और पिछला से हमको भागा दे देना है, आपका मान हुआ धनराशि निकल जाएगा। काटिए, काटते हैं तो काटना पड़ेगा कि काट लीजिएगा, काटिएगा तो टाइम लग जाएगा ना। 0 से 0, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 नमा 45, 5 से काटिए इसको, 5 इकाई 5 और 5 या 15 5 5 5, आप काटिए कितना से कट रहा है, 5 से काटिए, 18 5 90 और 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 27। अभी देखिए ये 18 है, ये 27 है, कौन ऐसा पहाड़ा में 18 और 27 आवेगा काटने के लिए, तो कहेंगे नौका में, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। अभी 3 से इसको काट देते हैं, 3 से काटिएगा तो 15 तिया 45 यानी कि 1500 और 15 दूनी 30 यानी कि कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा है ना, 15 दूनी 30 यानी कि 3000 आ जाएगा। तो 3000 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा,
कुछ नहीं किए, इस टाइप भी आसान है। क्या करेंगे, कहेगा 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, समान समय बढ़ेगा। देखिए 0 से 2, 2 बढ़ा, 2 से 4, 2 बढ़ा। तो कभी भी कहेगा कि बद धनराशि क्या है, कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट में जितना दिल रहेगा उसको 2 बार गुना कर लेना है, 4500 गुना 4500, और जो ये लास्ट में दिया हुआ रहेगा उससे भागा दे देना है, आंसर आ जाएगा बद धनराशि, कोई दिक्कत नहीं। और यदि अगला क्वेश्चन कर देता कि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो 6 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में कितना, यदि कह देता कि 6 वर्ष में कितना, तो कुछ नहीं करेंगे, अब कर देते 2 बार इसको गुना, 2 बार इसको गुना, और यानी कि 6750 गुने 6750, अब पीछे से भागा दे देते 4500, 6 वर्ष का निकल जाता, लेकिन वो तो कहा नहीं बद धनराशि, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, इससे भागा देंगे, ये आ जाएगा बद धनराशि। चला अगला देखिए, इतना तो करना पड़ेगा, सिंपल है, CI। चला ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष के बाद 4500, अच्छा ये तो अभी बताए ना, ये तो अभी बता दिए, तो क्वेश्चन अभी बताए ना जी, हाँ तो देखिए ना बताएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दीजिए। चला ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो हो गया है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राय क्या कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7000 और 8 वर्ष में कितना 10,000 रुपया हो जाती है, तो वह यानी कि मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, कर रहा है क्या कर रहा है क्या 4 वर्ष में कितना, 4 वर्ष में, ये भी धोखे दे दिया है ना, 4 वर्ष में 4 वर्ष में कितना दिया हुआ है 7000, 4 वर्ष में 7000। उसके बाद क्या करा है 8 वर्ष में 10,000, 8 वर्ष में 10,000, 8 वर्ष में 10,000, यही है ना क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। तो करा ब मूलधन राशि, तो कुछ नहीं करेंगे कि देखिए ये 4 से 8 हुआ, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, और ये जब भी 0 से ही 4 बढ़ा होगा तो ये भी 4, यानी कि समान वर्ष बढ़ रहा है। तो बद धनराशि कहेगा तो कुछ नहीं, पहला जो दिया हुआ रहेगा उसको 2 बार गुना कर लेना है, यानी कि 7000 गुने 7000, अब बटा इससे हम भागा दे देंगे 10,000 से भागा दे देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 7 49, 49 पर डबल शून्य, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाँ तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि हमसे कह देता है बद धनराशि क्या है, तो हमको जो फर्स्ट में दिया हुआ रहता है उसको 2 बार गुना करके पिछला से हम भागा दे देते हैं, ये इसका दिया होता है, ये इसका दिया होता है, पिछला से भागा दे देते हैं। हो सकता कहेगा क्वेश्चन में कि 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, तो सेम वर्ष बढ़ता है ना, तो 4 8, अब 12 वर्ष में कितना, 12 वर्ष में कितना, ये कहेगा ना, तो कुछ नहीं करना। अब हमसे आगे वाला बोलेगा बात का मतलब कि 12 वर्ष में कितना, ये भी तो 4 बढ़ रहा है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको अब 2 बार लिखेंगे, 10,000 गुने 10,000, और पिछला से भागा दे देंगे, वही अगला वर्ष का आ जाएगा। लेकिन हमको तो पूछा नहीं है ना, हमसे तो वह धनराशि का रहा, तो फर्स्ट में 2 बार गुना करके इससे भागा दे देंगे, आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया, तो वह धनराशि क्या है। सिंपल क्वेश्चन, 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 650,
और 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में 676, 676। तो वह धनराशि पूछ रहा है, यानी कि 0, यानी कि 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ा, यहाँ से भी 1 बढ़ा हुआ, तो हम वह धनराशि यानी कि 650 गुने 650, 650 अब बटा में इससे भागा दे देंगे, वही आएगा। लेकिन यहाँ तो काटेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन कहेगा कि सर जी 1 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, तो 3 वर्ष में कितना, तो कहेंगे देखिए सेम बढ़ रहा है, इसको अब 2 बार गुना करके पिछला से भागा दीजिए, अगला के निकलेगा। लेकिन हमसे वो पूछा है नहीं, हमसे बोला है वह धनराशि क्या है, कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 बार गुना करके इससे भागा देंगे। काटिए, 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 एकाई 5, 5 तिया 15, यानी कि 130 बार में। आइए 5 से काटते हैं, 5 एकाई 5, नहीं 5 से कटेगा जी, कैसे काट दिए 5 से, आप ध्यान नहीं दिए, 5 से थोड़ी कटेगा। 650 है, ये 5 से नहीं कटेगा, 676 है ना, 5 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, काटिए, कितना से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 एकाई 4 और 2 तो 27 हो जाएगा, और तो 4 सत्ते 4 एकाई 4, 4 से देखते हैं काट के, 4 एकाई 4 और 4 से 4 छक्का 24 और 24 3 4 नमा 36, 4 नमा 36 ने, हाँ इतना तो हो गया। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 4 से काटेंगे तो 4 एकाई 4 और 4 कटेगा, कटेगा जी, नहीं तो हम ऐसे इसको काटते हैं। अच्छा देखते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 एकाई 4, ठीक, 2, 4 छक्का 24 तो 1, ये तो 10 बार में कट रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको हम 2 बार में काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, उसी रूप में काटेंगे, इससे दशमलव आ जाएगा, आंसर वही भी आएगा, लेकिन हम काहला दशमलव लेते हैं, उससे भी आएगा आंसर, यानी कि 676 है ना, हम इसको 2 बार में काटते हैं तो इसको कितना, यानी कि 3 और यानी कि 300 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 325, ये 2 बार में काटे, इसको 2 बार में भी काटेंगे तो 3 और 3 दूनी कितना बार में काटे जी, 2 बार में ना, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 8 16, इतना ना, और फिर काटते हैं, ये कितना बार में कटेगा, फिर काट देते हैं, 2 बार में काटते हैं, इसको काट देते हैं पहले, हाँ 2 बार में, तो ये आ जाएगा 325, ये भी आ जाएगा, ये 2 बार में काटेंगे तो 2 एकाई 2 और 2 छक्का 12, 2 नमा 18, इतना। अब कितना बार में कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 5 2 7 3 10, तो कितना से कटेगा, काटिए तो कितना से कटेगा, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 से काटेंगे इसको, तो 13 से काटिए, अरे 13 से कटेगा, 13 से हम काटेंगे तो 13 एकाई 13 और 13 तिया 39, और इसको 13 से काटेंगे तो ये 13 से कटेगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, और 13 से हम इसको काटेंगे तो ये भी 25 बार में कट जाएगा, तो अब बचा कितना, 25 गुने 25, तो 25 गुने 25 कीजिएगा तो 25 गुने 25 कीजिएगा तो 25 गुने 25 कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। सिर्फ देखिए काट छाट तो करना आपका काम है, ठीक है ना, तो आप इतना कर सकते हैं, तो 625 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,380 और 6 वर्ष में यानी कि 20,070 रुपया हो जाता है तो वह धनराशि। सिंपल क्वेश्चन है। 3 वर्ष में कितना करा, 3 वर्ष में कितना करा, 3 वर्ष में कितना करा, 3 वर्ष में 13,380 और 4 वर्ष, इस 6 वर्ष करा है ना, 6 वर्ष में कितना करा यानी कि 20,070 इतना करा है। तो हमसे पूछा कि वह धनराशि, कुछ नहीं करेंगे, देखिए सेम बढ़ा है 3 तो ये पक्का 0 से 3 है, यानी कि हमको वह धनराशि पूछा है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, 13 यानी कि 13,380 गुना 1 बार 13,380 अब बटा इससे भागा दे देंगे इतना, फिर कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा उतना। तो आप तो इतना कर सकते हैं। और थोड़ा सा देखिए, आप सीआई पढ़ रहे हैं तो काट छाट तो आपको करना पड़ेगा। काटिए 1 शून्य से 1 शून्य, फिर काटिए जैसे कटता है काटिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो आपको एक काटने के लिए देते हैं, कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि कौन आएगा। तो 2 टाइप हो गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है पूछेगा कि 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, तो अभी सेम बढ़ेगा। 3 वर्ष यानी कि 9 वर्ष में कितना, तो कुछ नहीं करेंगे, अगला के 2 बार गुना करके पीछे से भागा दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो बस टाइप सीखिए, बाकी क्वेश्चन आएगा ना तो अपने से दिमाग काम कर जाएगा, आपको इतना करना पड़ेगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज भर इतना ही।